हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि जिन लोगों की आत्मा में किसी देवी देवता का वास होता है, हाई लेवल की सोल जो होती है, उनकी निशानियां क्या होती हैं, उनका इस अर्थ पर, इस धरती पर जीने का तरीका क्या होता है। जितना यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया है उतना मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से विचर रही हूँ। चाहे शुरुआत ही सही, शुरुआत तो बहुत हज़ारों साल पहले हो चुकी है, इसीलिए सोल अवेकनिंग की जाती है। तो इसीलिए मैं एक वीडियो सिंपल लफ्ज़ों में बताती हूँ ताकि सभी लोगों को जो नई अवेकन सोल है उनको समझ आ जाए, क्योंकि मेरे को घुमा फिरा कर तो बात करनी नहीं आती, मैं तो सीधी सादी बात करती हूँ। सबसे पहले तो उनकी निशानी क्या होती है उन आत्माओं की। मेरा जो टैरो कार्ड रीडिंग की वीडियो है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, एक ही टॉपिक पर होती है 3 वीडियो। सबसे पहले तो मैं शिव और शक्ति की एनर्जी देखती हूँ ताकि जिनको क्विक देखना है, जिनके पास काम ज़्यादा है, वो शॉर्ट देख सकते हैं। 1 मिनट से कम होती है वीडियो। तो एक शॉर्ट और बनाती हूँ, वो इसी सेम टॉपिक पर होती है। तो आज आपने ज़रूर देखना जो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की है। इतनी प्यारी यूनिवर्स ने एनर्जी दी है, मेरा मन खुश हो जाता है, क्योंकि हमारी दृश्य शक्तियाँ सब समझती है, हमारे आसपास है। सिर्फ हमें एहसास होना चाहिए उनका। उनको पता है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े हैं, तो आपको चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो जो सोल होती हैं, जिनमें किसी देवी देवता, जिनकी आत्मा में विराजमान होते हैं, वो सोल की निशानी कैसी होती है। सबसे पहले तो वो देखने में बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं। उनमें भोलापन होता है, उनमें कोई चुस्ती चालाकी नहीं होती। उनकी आंखों में अलग सी चमक होती है। उनका जो रहन सहन का ढंग होता है वो बाकी लोगों से अलग होता है। वो किसी के साथ भी बेइंसाफ़ी होते हुए बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए उनकी किसी के साथ ज़्यादा बनती नहीं। इस अर्थ पर बहुत उनके कम दोस्त मित्र होते हैं, क्योंकि वो कोई भी जाति बर्दाश्त नहीं करते। उनकी सोल उनको बर्दाश्त नहीं करने देती। अगर कोई भी कुछ गलत करता है, हालांकि 5 तत्वों का शरीर है, कुछ गलतियां उनसे भी होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रास्ता होता है ना, बाकी लोगों से अलग होता है। उनके अंदर सेवा भाव जो होता है ना, कूट कूट कर भरा होता है। चाहे उनके आसपास कोई भी सोल हो, वो लग जाते हैं सेवा में। लेकिन इस दुनिया के जो चुस्त चालाक लोग हैं ना, उनके आसपास कार्मिक हैं, वो उनको पागल समझते हैं। उनकी बहुत बेइज्जती की जाती है इस अर्थ पर। जितनी सोल प्योर होगी उतने धोबे फटके ज़्यादा दिए जाएंगे इस अर्थ पर, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं करती। बहुत हाई लेवल की वाइब्रेशन होती है उनके पास। वो बहुत नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, अंदर से बिल्कुल प्योर, तत्पर रहते हैं हर वक्त सेवा करने की। जैसे वॉलंटियर होते हैं, कहीं भी ज़रूरत होती है भाग जाते हैं। अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनकी कोशिश होती है शुरू से पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक हर एक सोल की सेवा करनी। मैं अपना ही एक किस्सा बताती हूँ कि छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी थी, तो हमारे आसपास जो डॉगी थे, वो बच्चे दे देते थे। तो मैं उनकी बहुत सेवा करती थी। मैं अपनी मदर से छुपाकर उनको दूध पिलाती थी, ले जाकर उनकी सेवा करती थी। उनको मतलब सुबह शाम मुझे देखना होता था स्कूल जाने से पहले कि कहीं वो उनका एक घोरना सा बनाया होता था कि उसके बाहर तो नहीं आ गए ठंडी में, कहीं मर ना जाए। शाम को फिर उनको अच्छे से सेट करके आती थी, जितना भी मैं खिला पिला सकती थी। और हमारे घर के अंदर कैट्स होती थी, अब भी कैट्स मेरे पास हैं। पता नहीं कैट्स के साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो छोटे छोटे कैट्स के बच्चे थे, उनकी भी सेवा करती थी। मैं अकेली थी, कोई भाई बहन है नहीं था, तो उनके साथ खेलती थी। बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे साथ भाग भाग कर खेलते थे, छोटे छोटे, बहुत प्यारे होते थे। तो वो ऐसी सोल जो होती हैं, पूरी प्रकृति के साथ वो प्यार करते हैं। लेकिन इस प्रकृति वाले, इस जो 3rd डायमेंशन के लोग हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते।
उनको बार बार हर्ट किया जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रोक पाती अपनी ऊर्जा को। अब आप अपने आसपास देखो, ये जो युग है, ये जो कलयुग है, जो सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। आप सोचो, जो इतनी संस्थाएं हैं, जैसे वो मानवता की सेवा है, सपनों का संसार है, गुरप्रीत वहाँ लड़का है, वो कितनी सेवा कर रहा है लोगों की। एक पटियाला के नज़दीक है संस्था, एक मोगे के नज़दीक है, वो बच्चे बहुत हाई लेवल की सोल हैं। गुरप्रीत को तो मैं छोटा पूरन कहती हूँ। जैसे पूरन भगत थे ना, अमृतसर वाले, पिंगलवाड़े वाले, उन्होंने भी ऐसी सेवा की है। 7-7 साल वो कंधे पर लाद कर रखते थे ऐसे लोगों को, अपाहज लोगों को। हमारे संगरूर में ही बना हुआ है पिंगलवाड़ा, मैं कभी कभी विज़िट करती हूँ, तो वो मुझे मिलाने लेकर जाते हैं, सभी को पूरा विजिट कराते हैं, पूरा पिंगलवाड़े का। तो वो सोल अलग होती हैं, क्योंकि उनका सोल पर्पज बहुत हाई लेवल का होता है। अब आप देखो कि जो लोग 15-15, 20-20 साल से नर्क में जी रहे थे, ये जो संस्थाएं बनी हैं, ये जो बहुत पावरफुल सोल्स हैं, जिनके अंदर किसी देवी देवता का स्वरूप है, वो गंदगी से, नर्क से उठाकर उन लोगों को स्वर्ग में लेकर आते हैं। तो आप सोचो कि ये कैसे हो गया? क्योंकि उन लोगों का सोल पर्पज बहुत बड़ा है, बहुत हाई लेवल की सोल्स हैं वो। हम अपने बच्चों की गंदगी से भी कभी कभी नफरत करते हैं। वो इतनी गंदगी धोते हैं लोगों की, मतलब देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि इतनी ताकत कहाँ से आती है उनमें। वो ताकत उनमें से आती है क्योंकि वो एक देवी देवता का स्वरूप है। मैं सभी को मैसेज करती हूँ, सबके मैंने फ़ोन नंबर सेव कर रखे हैं। मुझे वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से संगल लगे हुए लोगों को काम कराकर संगल लगा देते हैं। आज 3 आदमी उन्होंने खाली करवाए, मैंने आज वीडियो देखी तो बहुत हैरानी होती है कि परमात्मा धरती पर उतर आए हैं लोगों को नरक से निकालने के लिए। ऐसी सोल जो होती है, मास्टर सोल्स, वो होते हैं किसी देवी देवता का स्वरूप, जो इतने बड़े बड़े सोल पर्पज करते हैं। मैं भी हर वक्त उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मैं बहुत हाई लेवल पर अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहती हूँ। मुझे ज्ञान देना, मुझे हिम्मत देना, अदृश्य शक्तियों जिनकी गोद में मैं बैठी, मुझे गाइडेंस देना कि मैं कैसे करूँ। वो ज़रूर लगाएंगे आपको इस काम पर। हालांकि पूरे वर्ल्ड से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जितना जितना मुझे यूनिवर्स ने ज्ञान दिया है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मैं हर एक सोल के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सही गाइड करूँ, कहीं किसी को गलत गाइड ना कर दूँ। वो हर वक्त इस बारे में सोचती है, जो प्योर सोल जो होती है, लेकिन दुनिया वाले उसको नहीं समझते हैं। बहुत झटके मिलते हैं दुनिया वालों से, उनके परिवार वालों से भी मिलते हैं, क्योंकि उनको ये काम पसंद नहीं होता जो वो काम करते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। उनको ऐसा होता है, जन्म लिया, खाया पिया, बड़े हुए, शादी की, कोठियाँ बना ली, कारें ले ली, पैसा इकट्ठा कर लिया, बस इससे ज़्यादा कोई लाइफ ही नहीं है। हालांकि इससे आगे भी लाइफ है। ये हम 3rd डिमेंशन पर रहते हैं, 3रा पद है। गुरबाणी में भी 4था पद लिखा हुआ है। वो सोल जो हमेशा 4थे पद में रहती है, एक पैर उनका 3D में होता है, एक 4D में होता है। वो बहुत पीस में चली जाती हैं। उनको पता होता है कि मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ, क्यों जन्म लिया अर्थ पर। हजारों जन्म से ऐसे ही घूम रहे हैं। तो फिर डिवाइन टाइम आता है, एक ऐसा जन्म आता है, तो परमपिता परमात्मा लगा देते हैं उनको अपने सोल पर्पज पर। चलो अभी बच्चों, नरक से निकालो लोगों को, स्वर्ग में लेकर जाओ, क्योंकि खुद वो स्वर्ग की आत्माएं होती हैं, बहुत हाई लेवल की सोल जो होती हैं। तो मैंने आज निशानियाँ बताई हैं। आपके आसपास भी लोग होंगे, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन ये 3D वाले उनके साथ हमेशा बुरा करते हैं। उनको समझने में चूक करते हैं, भूल करते हैं। हालांकि कर्मा मिलता है हर एक को। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जिन जिन ने मेरे साथ बुरा किया था, यूनिवर्स ने मेरे कहने के बिना ही उनको कर्मा दिया। हालांकि मेरी मनसा नहीं थी, मैं वैसे ही उनके साथ विचार रखती हूँ। ठीक है, पेन सहा, आगे चलो, बस क्या उसमें रोना धोना क्या। यूनिवर्स आपको बताती है कि सामने वाले की स्थिति को देखो कि उसके अंदर की स्थिति क्या होगी जो आपके साथ बुरा सलूक करते हैं।
आप उनकी सेवा करते हो, आपके अंदर सेवा भाव है, नर्चिंग हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और बदले में क्या मिलता है? लेकिन हमने उन पर गुस्सा नहीं करना, उन पर तरस खाना है, उनको गुड एनर्जी देनी है। इसी को देवता स्वरूप कहते हैं। यही मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपके आसपास भी बहुत सारी सोल्स होंगी, प्योर सोल्स भी होंगी, देवता स्वरूप भी होंगी। आप देखना, जो जो मैंने बताया है ना, जो जो उनमें गुण होते हैं, आपको ढूंढने से मिल जाएंगे। जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो टूटे हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं जो प्रेयर देती हूँ, यूनिवर्स ने मुझे चुना है, मेरी मैं ख़त्म करके अपना नाम भरा है अपने अंदर, उसमें मैं यही सबको बताती हूँ कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, आपके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, नफरत को ख़त्म करके अपने अंदर प्यार भरो, उसकी तरफ लव सेंड करो, कार्मिक अकाउंट होपनोपन से खाली करो, आप सही हो जाओगे। बहुत लोगों के घर में शांति हुई है। तो इन्हीं को कहते हैं देवता स्वरूप। उनके अंदर किसी देवी देवता का अंश होता है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। बस आपने चलना होता है, उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।